नमस्कार, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। रसोई विज्ञान के इस भाग में आपका स्वागत है। आज मैं आप बात करूंगा गुड़ के बारे में। गुड़ यानी जगरी। गुड़ में फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, B6, फोलेट, कैल्शियम और सेलेनियम जैसे कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। गुड़ आयरन का एक अच्छा सुलभ व सुगम स्रोत है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। रसोई विज्ञान का ज्ञान भाग 9 में आपका स्वागत है। मैं आचार्य संजीव आज आपको गुड़ के बारे में जानकारी दूंगा। गुड़ प्राप्त करने का जो स्रोत होता है वो ईख यानी कि गन्ना या ताड़ का गुड़ यहाँ नहीं मिलता। और ये ईख, ये जो गन्ना है, ये पूरे भारतवर्ष में लगाए जाते हैं और इसी से ही ये गुड़ तैयार किया जाता है। पंजाब में भी कुछ ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक गन्ना तैयार करते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से ही इसका रस निकाल के इसका गुड़ बनाते हैं। वहाँ गुड़ जो है सामान्य गुड़ से थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, लेकिन बीमारियाँ नहीं मिलेंगी। तो गुड़ जो महिलाओं की समस्याएं, मासिक धर्म की समस्या रहती है, उससे भी निजात दिलाता है। और इसके साथ साथ इस गुड़ के अंदर जो फास्फोरस होता है वह ये जो सिगरेट की आदत है उसको भी छुड़ाता है। गुड़ के अंदर फोलेट, कैल्शियम और सेलेनियम पाया जाता है। भारतीय परंपराओं में, मान्यताओं में इस गुड़ का यानी कि मीठे का उपयोग करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में मीठा तो केवल गुड़ ही है, बाकी ये जो चीनी है ये बहुत खतरनाक है। तो इसका उपयोग हमारे शुभ कार्यों में नहीं किया जाता है। हमारे शादियाँ होती हैं, हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है, या फिर जब बच्चा पैदा होता है और 13 दिन का हो जाता है, तो उस दौरान एक हमारे यहाँ पे हिमाचल में एक परंपरा है कि जितने भी मेहमान आते हैं उनको गुड़ और भिगोए हुए चने दिए जाते हैं। तो ये हमारी जो परंपराएं हैं ये वैज्ञानिक है। बच्चों को यदि छोटा पीस गुड़ दिया जाता है तो उनका जो कफ है वो बैलेंस रहता है, कफ बिगड़ता नहीं है। और यदि भोजन के बाद एक आदत, रूटीन डाल ली जाती है थोड़ा सा गुड़ खाने की, तो उससे हमारा पाचन तंत्र तो मजबूत होता ही है, उसके साथ साथ हमारा जो भोजन है वह भी पचना, अच्छी तरह से पचना शुरू हो जाता है। गुड़ के अंदर फास्फोरस पाया जाता है, गुड़ के अंदर आयरन पाया जाता है, गुड़ के अंदर विटामिन B12, B6 पाया जाता है। पारंपरिक तौर पर बनाई गई जो गुड़ की मीठी रोटी होती है वह कुछ खास प्रोग्राम पर ही पकाई जाती है। यह जो मीठी रोटी है यह ना सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि इसके सेहत के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। गेहूं और गुड़ की जो मीठी रोटी बनाई जाती है उससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और इससे उच्च कोटि का फाइबर हमको मिलता है और शरीर में आयरन की कमी यह रोटी होने नहीं देती। और इसके साथ यदि घी लगाकर इसको सेक लिया जाए तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। इस रोटी की एक सबसे खास बात यह होती है कि इसको बनाने के 4-5 घंटे बाद भी यदि खाएंगे तो स्वाद और पोषकता बरकरार रहेगी। वैसे तो बासी रोटी सेहत के लिए हानिकारक है और नुकसान कर सकती है, परंतु कुछ आयोजनों में यह बहुत ही फ़ायदा देती है। आयुर्वेद में गुड़ को अत्यंत गुणवान, आयु को बढ़ाने वाला और शरीर को निरोग तथा यौवन को बरकरार रखने वाला कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ भारी, क्षारीय और स्निग्ध होता है। ठंड के दिनों में शक्तिवर्धक और
जो मूत्राशय के रोग होते हैं उनको दूर करता है। गुड़ जितना पुराना होगा उतने उसके औषधीय गुण ज़्यादा होंगे। मेहनत करने वाले मज़दूरों के लिए और खिलाड़ियों के लिए यह गुड़ एक वरदान से कम नहीं है। बढ़ते बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए यह गुड़ बहुत ही उपयोगी होता है। आज दुनिया में कोई भी आसव यदि बनाया जाता है तो गुड़ के बिना नहीं बनाया जाता, और ऐसे ही अरिष्ट भी गुड़ के बिना नहीं बनाया जाता। कुछ आयुर्वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ये मालूम पड़ता है कि गुड़ हृदय के लिए हितकारक, त्रिदोष नाशक, मलमूत्र के रोगों को नष्ट करने वाला, खुजली और प्रमेह नाशक, थकान दूर करने वाला व पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। और भाव प्रकाश के अनुसार गुड़ का अदरक के साथ यदि सेवन किया जाता है तो इससे कफ शांत होता है। हरड़ के साथ यदि गुड़ का सेवन किया जाता है तो इससे पित्त शांत होता है। और सौंठ के साथ संपूर्ण जितने भी हमारे वात के रोग होते हैं उसमें यह लाभकारी है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ हर जो मांगलिक या शुभ कार्य होता था उसमें ये गुड़ का उपयोग सबसे पहले होता था। बिना गुड़ के कोई भी कार्य संपन्न नहीं माना जाता था। शुभ कार्य के प्रारंभ में गुड़ को एक अच्छा और शुभ शगुन माना गया है। एक आधुनिक हृदय विशेषज्ञ का यह कहना है कि गुड़ की पपड़ी या गुड़ की कोई भी चीज़ खाने से हृदय बहुत मजबूत होता है। लखनऊ के एक भारतीय गन्ना शोध संस्थान के प्रोसेस इंजीनियर के डॉक्टर जसविंत सिंह जी ने गुड़ की पोषणता और गुणवत्ता को जोरदार तरीके से प्रदर्शित किया है। उनके अनुसार चीनी बनाने के कारण उसमें हर प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व नष्ट और अलग हो जाते हैं। इसके विपरीत गुड़ बनाते समय उसमें रिड्यूसिंग शुगर और अन्य खनिजों की मात्रा और बढ़ जाती है। डॉक्टर सिंह का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गुड़ खाया जाता है, इसलिए वहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ही कम लोगों को होती है। हमारे भारत में प्रसव के पश्चात स्त्रियों को गुड़ देना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय की पूर्ण रूप से सफाई न होने पर अनेक विकार होने की संभावना बनी रहती है। अतः शिशु के जन्म के 3 दिन तक प्रसूता यानी कि उस महिला को गुड़ के साथ सौंठ और पानी दिया जाता है। और गुड़ ग्लूकोज के समान ही एक पौष्टिक आहार है। इसमें कैलोरी भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आधुनिक चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का मानना है कि गुड़ दीर्घायु के लिए और यौवन को बरकरार रखने के लिए एक महाऔषधि है। इसके साथ जो बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं उनके लिए गुड़ और सूखा नारियल बहुत ज़रूरी है। भाव प्रकाश के अनुसार गुड़ का अदरक के साथ सेवन करने से इससे कफ सामान्य हो जाता है। हरड़ के साथ पित्त इसका शांत हो जाता है। और सौंठ के साथ जितने भी वात के रोग होते हैं उसमें यह बहुत ही लाभकारी है। जिन भी किसान भाइयों के पास दुधारू पशु हैं उनके लिए भी यह गुड़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दूध को बढ़ाने के लिए गुड़ के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दूध को बढ़ाते हैं। और यह गुड़ हिमालय जो का पतीसा जो कंपनी आती है वतीसा उसके साथ देना होता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है पशुओं का, और पाचन क्रिया एकदम ठीक रहती है तथा दूध में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा पशुओं को पानी पिलाते समय बाल्टी में थोड़ा सा गुड़ यदि डाल देंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा। एक प्रयोग के अनुसार गुड़ को पचाने के लिए यदि 1 कैलोरी की आवश्यकता होती है तो चीनी को पचाने के लिए 5 गुना कैलोरी खर्च होती है। इसलिए गुड़ को
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खाना अति आवश्यक है और दीर्घायु के लिए भी। चीनी सफ़ेद जहर है, हमको इससे खतरनाक रोग होने की संभावनाएं 100% है, क्योंकि चीनी का जो बनाने का जो प्रोसेस है वह रासायनिक क्रियाओं में से गुजरता है। अभी भारत में कई जगहों पे गुड़ बनाया जाता है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि बिना रसायन वाला जो गुड़ है वो कैसा होता है। इसलिए जो बिना रसायन वाला गुड़ है वही आपके लिए लाभदायक है। जो काला गुड़ होता है, जो बिना मसाले वाला गुड़ होता है, उसी का ही उपयोग हमें करना चाहिए। और आप स्वयं इसकी जानकारी रखें, स्वयं जागृत हों, अपने आसपास अपने समाज को इसके बारे में जानकारी दें। आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आपको अपने राज्य में किसी कारण से सेंद्रीय गुड़, ऑर्गेनिक गुड़, बिना केमिकल वाला गुड़ नहीं मिल पाता, तो आप हमारा एक संपर्क सूत्र दिया गया है उसके ऊपर मैसेज करके भी अपने राज्य के जहाँ पे गुड़ उत्पादक हैं, जो अच्छा गुड़ बनाते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। आपने रसोई विज्ञान का ये गुड़ वाला भाग देखा, आपको कैसा लगा? आप अपना सुझाव ज़रूर दें, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को और अपने आस पड़ोस में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। मिलते हैं किसी दूसरे भाग में। जय हिंद, जय भारत।